अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। अगर आप अपने प्यारों को कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज़ से बचाना चाहते हैं तो आप अल्लाह ताला की बनाई हुई एक कुदरती जड़ी बूटी का मैं आज तज़किरा करने लगा हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आप अपने प्यारों को कैंसर जैसे मर्ज़ से बचा सकें और इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकें। जी जनाब, हम तज़किरा करने लगे हैं आज धमासा बूटी के मुतालिक। धमासा बूटी को कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कहाँ पाई जाती है, ये दिखने में कैसे है, इन सब मुकम्मल आगाही को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जनाब, उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मुझसे कोई रब्ता करना चाहता है इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, और मेडिसिन मंगवाना चाहता है, धमासा मंगवाना चाहता है तो रब्ता कर सकता है। जी जनाब, अगर धमासा बूटी आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारे दराज के लिंक से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर अभी आप मंगवाते हैं तो शुरू के 3 से 4 बंदों को हम फ्री डिलीवरी जो है देंगे। जी जनाब, धमासा एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, जड़ी बूटी, जिससे लोगों के 50% कैंसर जैसे मर्ज़ से आप अपने प्यारों को बचा सकते हैं। और जिगर की बीमारियों में, मैदे की बीमारियों में, फेफड़ों की बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसको हिंदी और बंगाली ज़बान में दारुल जहा के नाम से इसको पुकारा जाता है और इसको सच्ची बूटी भी कहा जाता है। जी जनाब, इसको अंग्रेज़ी ज़बान में फोगोनिया अरबिका कहा जाता है। और इस दिखने में ये कैसी है उसके हवाले से आपको बताऊंगा और मकाम पैदाइश भी बताऊंगा, और इसका मिजाज और इसका रंग भी आपको बताऊंगा। इसके रंग जो होता है, इसका फूल जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, जामनी भी थोड़े बहुत उसमें शामिल होते हैं, और जो है कहते हैं ये कांटेदार होता है। इस 3 कांटों के बाद एक पत्ता इसमें जो है होता है। इस तरीके से मिजाज जो इसका होता है वो सर्द और खुश्क होता है। कुछ लोग धमासे को जावा और जवाइयाँ जैसे पौधे से मुशाबत देते हैं, लेकिन ये अलग होता है इससे। इसकी शाखें जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। मुकाम पैदाइश का अगर तस्करा करूँ तो इटली, जर्मनी और पाकिस्तान और भारत में ये वाफिर मकदार में पाया जाता है। धमासों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके सामने एक एक करके तस्करा करने लगा हूँ। और जो है कहते हैं इस के इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल जनाब, इसको पाउडर बनाएंगे और इसका पाउडर जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपके सामने तस्करा करने लगा हूँ। ये बहुत अच्छा मुसफ़्फ़ी खून है। जिन लोगों को हार्ट अटैक का ख़दशा है, या जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज का ख़तरा है, या फालिज के जो मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करें। ये खून के लोथड़ों को बनने नहीं देता और खून की इस्लाह रखता है, खून को पतला रखता है, और जो है आपके खून को रवा दवा रखता है और आपको सेहतमंद रखता है। इसकी फूल और पत्तियों से कैंसर और जैसे थैलीसीमिया जैसी मोहलिक बीमारी का इलाज भी मुमकिन है। इसका पाउडर जो है वो इस्तेमाल करें इन मोहलिक जैसी बीमारियों में, और अपने जिस्म को बेहतर और ज़िंदगियों को रवा दवा रखें। जैसा कि मैंने तस्करा किया कि आपके सामने कि इसका मिजाज सर्द और खुश्क है, तो ये जिस्म की गर्मी को, हिद्दत को ख़त्म करता है। और जो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास रहता है, जब जिनको दिल की बीमारियां रहती हैं, वो इसका इस्तेमाल करें, उनको इसमें फ़ायदा होगा। और मैंने आपके सामने तस्करा किया था जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो हेपेटाइटिस बी, सी जैसे मोहलिक मर्ज़ में भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं, मैंने अपने मरीज़ों को इस्तेमाल भी करवाया है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से डिस्पैच भी करवा सकता हूँ। जिस तरह के मैंने आपको तस्करा किया कि ब्रेन हेमरेज के लिए बहुत अच्छा है, दिल और दिमाग को क़ुव्वत देता है, उनकी सलाहियतों को बेहतर करता है, जिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। कील महासे, जैसे कि मैंने आपके सामने तस्करा किया, मुसफ़्फ़ी खून है। जिन ख़वातीन को कील महासों का मसला रहता है वो इसका इस्तेमाल करें। जनाब, जिन लोगों को भूख नहीं लग रही होती, मैदे को क़ुव्वत देने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें तो ये मैदे को ताकत भी देता है, क़ुव्वत भी देता है। जो ख़वातीन को सिस्ट का मसला है, यानी जिन ख़वातीन को सिस्ट हो गया है, उनकी रसोलियाँ हो गई हैं, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी रसोलियाँ और सिस्ट ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों को कै और प्यास जलन, जैसे कि मैंने कहा हिद्दत उन लोगों के जिस्म में रहती है, वो इसका इस्तेमाल करें।
जिन लोगों को उल्टी की कैफियत रहती है वो इसका इस्तेमाल करें, वो उनको भी फ़ायदा होगा इसमें। जो लोग अपने जिस्म को मोटा और फरवा करना चाहते हैं, सवाले खून पैदा करवाना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये बेहतर करता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो गया हुआ है, वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करें। उनकी तबीयतें बेहतर भी होंगी और वो अपनी सेहत, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज से अपने आप को बचा भी सकेंगे। मुंह और मसूड़ों के अमराज में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दमा जैसी बीमारियों से और सांस जिन लोगों को दुश्वारी हो रही होती है लेने में, वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये गर्दन के पट्ठों वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मर्दाना क़ुव्वत में के स्पम्प्स जिन लोगों को इशू रहता है, वो अगर इसका इस्तेमाल करें तो उनको भी स्पम्प्स बेहतर उनके होना शुरू हो जाते हैं। और औरतों के तौलीदी निज़ाम में, जैसा कि मैंने आपको तज़किरा किया था, जिन ख़वातीन को सिट्स और गिल्टियाँ हैं, रसोलियाँ हैं, वो इसका इस्तेमाल करें तो उनकी ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से गिल्टियाँ और रसोलियों का जो है पेशेंट्स मेरे पास आ रही हैं, तो ये मैं उनको इस्तेमाल करवाता हूँ मुसलसल, और इससे उनका ये मसला हल हो जाता है। 10-15 दिनों में ही वो अपने आप को बेहतर महसूस करना शुरू कर देती हैं। ख़ास तौर पे आपको यहाँ तज़किरा करूँगा, जिन ख़वातीन को स्याह धब्बे जिस्म में पड़ना शुरू हो जाते हैं और अस्काते हमल होना शुरू हो जाता है, या बच्चा मुर्दा पैदा होता है, या बच्चा नहीं पैदा हो रहा होता है, रहम की कोई सी भी बीमारी उनको लाहक हो, तो वो धमासा जैसी जड़ी बूटी अल्लाह ताला की नेमत को इस्तेमाल करें। उनकी ज़िंदगियां बेहतर भी हो जाएंगी, उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। और बहुत सारी ख़वातीन को मैंने इस्तेमाल किया है, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह वो औलाद जैसी नेमत से जो है उनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। अच्छा, अब तरीका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बच्चों को वो सुबह दोपहर, अगर बहुत ज़्यादा कैंसर का मसला है तो वो सुबह दोपहर रात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सुबह शाम भी इस्तेमाल करते हैं। आधा चाय का छोटा वाला चमचा खुराक में, किसी खाने में या दूध में मिला के दे दें, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइनेस पैदा करता है। तो दूध में मिला के अगर दिया जाए तब भी ठीक है, नहीं तो पानी के साथ भी दिया जा सकता है। और जनाब, जो बड़े हैं जिनको जिगर का या ऐसे जो मैंने मर्ज़ तज़किरा किए हैं, उन मर्ज़ों में से अगर उनको कोई मर्ज़ लाहक है तो उनको सुबह शाम आधा चमचा जो है वो भी इस्तेमाल कराएं पानी के साथ। और जो है इसमें बाज़ लोगों को खुश्की होती है, इसका नुकसान थोड़ा सा ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसके साथ शहद इस्तेमाल किया जाए या दही या दूध तो बेहतर होगा इससे, क्योंकि थोड़े से खुश्की का अंसर महसूस होता है। जिन लोगों को हो वो इस्तेमाल करें, या सिर्फ बाज़ लोग इसके साथ शहद का इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो है मिजाज जो है मोतदिल हो जाए। सर्द खुश इसका मिजाज है, शहद का जो है वो गर्म होता है मिजाज, तो एक आपका जिस्म का मिजाज जो है मोतदिल हो जाएगा, मुतवाज़िन हो जाएगा। आप अपने आप को सेहतमंद भी रखेंगे और तंदुरुस्त भी आप महसूस करेंगे, तवानाई भी महसूस करेंगे। और बहुत सारी बीमारियों से शहद जो है वो भी फ़ायदा करता है। बहुत ज़्यादा हदीसें और बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के हवाले से तज़किरा किया हुआ है कि शहद का इस्तेमाल जो है वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चूँकि इसमें स्पम्प्स का तज़किरा हुआ था, तो एक मर्दों के बांझपन पे मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उस हवाले से मैंने सारी आगाही दी है आपको। और जनाब जो है कहते हैं, चूँकि जनाब मौसम ठंडे की तरफ जा रहा है और इंजीर की आमद है, तो इंजीर के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, इसमें भी मैंने इंजीर के मुतालिक सारी आगाही दी है, देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगीज़, शुक्रिया।